नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। पक्ष विपक्ष में आज बात खेलकूद की यानी स्पोर्ट्स की। क्या उत्तराखंड स्पोर्ट्स पार बनेगा? इस सवाल के जवाब को भी तलाशने की कोशिश करेंगे। सीएम धामी उत्तराखंड को स्पोर्ट्स पावर बनाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड में खेलों के माहौल को बेहतर बनाने के लिए एक और जहां खेल सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है, तो वहीं खिलाड़ियों को तमाम सुविधाएं और सम्मान दिया जा रहा है। इसी के तहत राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर देहरादून में आयोजित भव्य कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार के तरफ से सम्मान समारोह भी हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने खिलाड़ियों को करोड़ों की सम्मान राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मेजर ध्यानचंद ने अपने हॉकी के जादू से दुनिया को भारत की खेल शक्ति से परिचित कराया था। वहीं आज के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष ध्यान खेलों के तरफ दे रहे हैं और इनके नेतृत्व में देश का खेल बजट 3 गुना बढ़ चुका है। सीएम धामी ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए 103 पदक जीतकर पहली बार 7वां स्थान हासिल किया और इसी उपलब्धि ने राज्य को देवभूमि के साथ खेल भूमि के रूप में भी पहचान दिलाई है। राज्य सरकार जल्द ही स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान लागू करेगी, जिसके तहत 8 शहरों में 23 खेल अकादमियां स्थापित होंगी। हल्द्वानी में पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज खोला जाएगा। इस मौके पर राज्य सरकार ने 250 से अधिक खिलाड़ियों और कोचों को करीब 16 करोड़ की सम्मान राशि प्रदान की। पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाले मनदीप कौर, अमीश रावत और मनोज सरकार को 50-50 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक विजेता शौर्य सैनी और अभिनव देशवाल को 30-30 लाख रुपए दिए गए। इसके अलावा मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना और मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत खिलाड़ियों को करीब 5.5 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति भी वितरित की गई। कार्यक्रम में मानसी नेगी और मोहम्मद अरशद को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो उत्तराखंड में खेल का माहौल है और खिलाड़ियों को खूब लाभ भी मिल रहा है। मैसेज साफ है कि यदि आप खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे, जीतेंगे, तो राज्य भी आपका ख्याल उतनी ही तीव्रता से रखेगी जितनी तीव्रता से आप खेल रहे हैं। एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अच्छा माहौल देना, प्रोत्साहित उन्हें करना, उन्हें आगे की राह दिखाता है और इसी राह पर उत्तराखंड के सीएम धामी भी चल रहे हैं। उत्तराखंड में खेल के माहौल को और बेहतर बनाने पर जोर तो दिया ही जा रहा है, इसके साथ साथ खिलाड़ियों के मन में खेल भावना को और ज़्यादा प्रज्वलित करने के लिए जो भी सहायता राशि हो सकती है वह दी जा रही है। युवा खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। इसके साथ ही जो खिलाड़ी ऑलरेडी खेलकर अपना प्रदर्शन दिखा चुके हैं या साबित कर चुके हैं, उनको सम्मान भी दिया जा रहा है। सम्मान राशि भी दी जा रही है, लाखों रुपए में दी जा रही है, जो यह बात साफ तौर पर बता रही है कि भाई उत्तराखंड में खेलिएगा तो बढ़िएगा। और क्या उत्तराखंड में यह जो माहौल है, यह माहौल अनुकूल है अन्य प्रदेशों को भी सीख लेने के लिए? क्या वाकई में उत्तराखंड की धामी सरकार इतनी संजीदगी के साथ खिलाड़ियों के प्रति कार्यरत है? यही देखने और समझने वाली बात है। क्या इसमें भी कोई आरोप प्रत्यारोप है? इसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए अब सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता कमलेश रमन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता सोनिया आनंद राउत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। कमलेश जी, शुरुआत आपके साथ। सरकार आपकी है। जितना हमने अपने दर्शकों को बताया है वह इस बात को पुख्ता तौर पर रखता है कि जो बातें मुख्यमंत्री धामी कह रहे हैं और जो कार्य कर रहे हैं
उससे उत्तराखंड से अनुकूल तो खिलाड़ियों के लिए कोई राज्य हो ही नहीं सकता अभी के समय में। क्या आपको लगता है यह नाज़ीर बनेगी और बननी चाहिए अन्य प्रदेशों के लिए? क्या कुछ अभूतपूर्व अतुलनीय हो रहा है और आखिर क्यों सीएम धामी खिलाड़ियों का इतना ख्याल रख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा। उत्तराखंड हमारा शिक्षा का हब है और जिस तरीके से प्रतिभावान हमारा उत्तराखंड है, हर जो यहाँ रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति है हम्म। और जो खासकर अगर मैं बात करूँ युवाओं की, तो युवाओं के अंदर इतनी प्रतिभा है और वो अपनी प्रतिभा का लोहा विदेशों में भी मनवा चुके हैं, ये आपने देखा होगा। जी। उत्तराखंड के इतने अच्छे-अच्छे हमारे युवा हैं जो विदेशों में जाकर के खेल करके आते हैं, पदक जीत करके आते हैं या अन्य प्रदेशों में भी जाते हैं और वहाँ से भी पदक लेकर के आते हैं। तो उत्तराखंड के अंदर इतनी प्रतिभा है हमारे युवाओं के अंदर कि हर जगह हमें गर्व महसूस होता है कि उत्तराखंड हमारा एक ऐसा शिक्षा का हब भी है और खेल खेल का हब भी है और यहाँ से शुरुआत होती है बच्चों की जब वो निकल के जाते हैं अन्य प्रदेशों में खेलने के लिए, तो एक पहचान उत्तराखंड की नई होती है और उत्तराखंड को पहचान दिलाने का काम हमारा ये युवा साथी करता है जब ये खेलने के लिए जाता है अन्य प्रदेशों में या विदेशों में। तो और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी इन खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस तरीके से उनको जो है एक आगे के लिए जिस तरीके से वो खेल सकते हैं, आगे के लिए कैसे वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं या उनकी जीवन शैली कैसे अच्छी हो सकती है, कैसे बेहतर हो सकती है, इस ओर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी भी ध्यान दे रहे हैं। और अगर मैं केंद्र की बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा युवाओं को खेल को आगे बढ़ाने के लिए पुरस्कृत करने का काम किया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। और आज की अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जी ने पुरस्कार राशि भी बढ़ाने का काम किया और जो बच्चे हमारे खेल करके आते हैं, पदक जीत करके आते हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकारी जॉब में भी रखने का काम उत्तराखंड की सरकार करती है कोटे के तहत। और यहाँ से जब हमारा बच्चा दूसरे अन्य प्रदेश में खेलने के लिए जाता है तो यहाँ के जो हमारे खेल है उसके अगर मैं लोकल खेलों की बात करूं तो वो उनको भी खेलने का काम करता है और उत्तराखंड को एक नई पहचान, एक नई उम्मीद के साथ वो अन्य प्रदेशों के साथ खेलता है और हमारे जो उत्तराखंड के खेल है उनको भी जो दूसरे प्रदेश हैं वो अडॉप्ट करने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि उस उत्तराखंड के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरीके से खेल को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से अकादमी बनाने की बातें कर रहे हैं और बनाई भी है हमने इतने सारे अपने मैदान तैयार करे हैं जहां पर हमारा बच्चा अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, जहां पर हमारा बच्चा अपनी शिक्षा अच्छे से प्राप्त कर सकता है। तो मुझे लगता है कि आज उत्तराखंड की जो हमारी जो पहचान है वो खेल को लेकर के, शिक्षा को लेकर के और पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरीके से युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, युवाओं को आगे ला रहे हैं, तो एक नई पहचान के रूप में उत्तराखंड जाना जा रहा है। ठीक बात है। और आप चलिए इसी पर प्रतिक्रिया भी लेते हैं सोनिया आनंद जी से। सोनिया आनंद जी, जो बातें कही जा रही हैं, बताई जा रही हैं, क्या वह बातें सतह पर दिख भी रही हैं? यही मेरा सवाल है। कहा तो जा रहा है कि जिस तरह से खिलाड़ियों का ख्याल रखा जा रहा है उत्तराखंड में वह अविस्मरणीय है। क्या आपको भी यह दिख रहा है, समझ आ रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपसे यही चर्चा करने के लिए आई हूँ कि मैं कमलेश जी की सारी बातों से सहमत हूँ कि आप ठीक है, उत्तराखंड एक बहुत अच्छी जगह है। मेरे ख्याल में आज यहाँ पर जगह जगह पर हब्स बन रहे हैं, छोटे छोटे ग्राउंड्स बन रहे हैं, छोटे छोटे जगहों पर लोगों ने जो है खेल को एक लोग पसंद करने लगे हैं। जब हमारा समय था तो शायद खेलों में इतनी रुचि हमारे पेरेंट्स भी नहीं लेने देते थे। उनका एक मोटिव रहता था कि पढ़िए, सिर्फ पढ़ाई ही जरूरी है। लेकिन आज जिस तरीके से उत्तराखंड का युवा जाग रहा है, जिस तरीके से उत्तराखंड के पेरेंट्स, माता पिता भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे खेलों में आगे आए, बिल्कुल निश्चित रूप से कमलेश जी आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ कि धामी जी जो है बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं खेलों को या धामी सरकार बहुत बढ़ावा दे रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर धामी साहब अगर इतना ही खेलों में इतना ही उनको इंटरेस्ट है या वो चाहते हैं कि खेलों को बढ़ावा दे, तो इस मौसम में भी कल ही कार्यक्रम हुआ है जिसमें क्या है, सारे बच्चों को बुला करके स्वर्ण पदक या जितने बच्चे जीते हैं उन लोगों को कुछ अवार्ड्स वगैरह दिए गए हैं। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि आज की जो स्थिति है उत्तराखंड में, आज का जो हालात है उत्तराखंड में, आप देख रहे होंगे कि जगह जगह पर टनल्स खुदने या के पहाड़ कितने कमजोर हो चुके हैं। आप सबके सामने ही है कि पहाड़ों में कितना दूर दराज से बच्चे आए हैं कल। तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग सा विषय था
अब स्वर्ण पदक या पैसे बांटने की अभी इतनी जरूरत कैसे पड़ी? बिल्कुल मैं अच्छा मानती हूँ उन सब चीजों को, लेकिन ये अभी जो समय था वो मेरे को लगता है कि मैं जो अगर अपने हिसाब से सोचूं या मैंने और भी लोगों से बात की है, तो ओके। मुझे लगता है एक विषम परिस्थिति में आपने जो है ये काम किया है। ओके। काम बुरा नहीं है, मैं काम के लिए बिल्कुल बुराई नहीं कर रही हूँ इस काम की, अच्छा काम है। बच्चे जो है आगे बढ़ रहे हैं, बच्चों को अवार्ड्स मिल रहे हैं, पदक मिल रहे हैं, पैसा भी काफी बच्चों को मिला है, लेकिन इन चीजों को थोड़ा सा डिले किया जा सकता था। जिस तरीके से आज बरसात का मौसम है, कहाँ दूर दराज से बच्चे आ रहे हैं, ठीक कहाँ है। से उनके माता पिता उनको बसेस से लेके आए हैं, जिस तरीके से अभी बसेस गिर रही हैं पहाड़ों में, इतना बुरा हालात हो चुके हैं, तो ये हमें सरकार को सोचना चाहिए था कि ये काम कर रहे हैं, यहाँ पर आपदाएं आई पड़ी हैं, यहाँ पर धराली में इतनी बड़ी आपदा आ गई, लोग बिल्कुल दब चुके हैं, जिनका पता ही नहीं है अभी तक यही गिनती नहीं है, उनके नामों का ही अभी तक पता नहीं है। और इधर जो है आप जो है अवार्ड्स बांटने का काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ बिल्कुल रुचि है कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, उत्तराखंड खूब विकासशील प्रदेश बने, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ये बात हजम नहीं होती, और इस बात का विरोध मैंने दर्ज किया है कल अपने फेसबुक के माध्यम से भी, और मैं हमेशा इन सब चीजों का विरोध हमेशा दर्ज करूंगी। रमन जी, टाइमिंग को लेकर एक फिक्र है, चिंता है, वाकई हकीकत की भी बात है। उत्तराखंड इस वक्त जिस माहौल में है, जिस तरह से त्रासदी के आगोश में है, बादल फटने, अन्य घटनाओं को लेकर, ऐसे में क्या यह वक्त सही था या यही वक्त सही था? देखिए, मैं सोनिया जी की जो उन्होंने अभी कहा कि ये वक्त नहीं था आपदा के समय पर इन बच्चों को पुरस्कृत करने का, तो मैं इन्हें बताना चाहूंगी कि आपदा का जो हमारा पैकेज है वो अलग होता है, और जो खेल का जो पैकेज है वो अलग होता है। दोनों चीजें अलग अलग है, और मैं इनकी चिंता भी समझ सकती हूँ। एक माँ होने के नाते, एक महिला होने के नाते उन्होंने चिंता जाहिर करी, कोई बात नहीं। और ये होता भी है, माँ को लगता भी है कि भाई हमारा बच्चा इतनी दूर जा रहा है, और आपदा की इस घड़ी में इस तरीके से, जिस तरीके से आज उत्तराखंड के अंदर आपदा आई भी है। लेकिन यही वो कांग्रेस है, अगर हम ये सब चीजें नहीं करेंगे तो कहेंगे कि जी बच्चों को पुरस्कृत नहीं किया, बच्चे वहां से खेल करके आए हैं, बच्चे वहां से अवार्ड लेकर के आए हैं, और बच्चों को सम्मानित करने का काम नहीं किया। लेकिन उनके माता पिता आज गर्व महसूस करते हैं कि जब उत्तराखंड में जब हमारा बच्चा खेल करके आता है, जीत करके आता है, यहाँ की सरकार उनको पुरस्कृत करने का काम करती है, उनको आगे बढ़ाने के लिए और आगे बेहतर क्या हो सकता है इस ओर ध्यान देने का काम करती है। और कल जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी ने बच्चों को अवार्ड भी दिए हैं, और जो हमारी पुरस्कार राशि है उसको बढ़ा करके बच्चों को दिया है, तो मुझे लगता है कि एक बच्चों के अंदर और आगे बेहतर खेलने के लिए एक अलग से और प्रेरणा आने का काम होता है। तो ये सरकार का कर्तव्य है। और रही बात आपदा की, जो इस वक्त आपदा है, वाकई इस समय गंभीर स्थिति है हमारे प्रदेश के अंदर। कई जिलों के अंदर कई जगह पर हमारी आपदा आई भी, और आपदा से हम लोग जूझ भी रहे हैं, हमारे पीड़ित भी हैं, पर सरकार अपना काम कर रही है। आपदा पीड़ितों के बीच में सरकार काम कर रही है, लोगों को बचाने का काम कर रही है, उनको राहत दे रही है। जो आज भी वहाँ जो रेस्क्यू चल रहा है, हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो कर्मचारी वो वहाँ लगे हुए हैं। पर रही बात इस समय जो हम बच्चों को पुरस्कार दे रहे हैं, जो जीत करके आए हैं, इससे बढ़ावा मिलता है। आगे जो हमारे और बच्चे हैं, जो नई जनरेशन आ रही है, उनको भी कहीं ना कहीं इसमें प्रेरणा मिलती है कि जब सरकार उनको सम्मानित करने का काम करती है, जब उनके माता पिता आते हैं। और ये हर सरकार का कर्तव्य होता है कि जब हमारा बच्चा कहीं खेल करके आता है अन्य प्रदेश से, तो उनका जो प्रदेश होता है, लोकल जो हमारी बॉडी होती है, वो उनका स्वागत करती है। और वो इसलिए करती है कि जो अन्य और बच्चे हैं, जो पीछे दूसरी जनरेशन जब वो खेलने जाएगी, तो कम से कम उसको ये महसूस होगा कि मेरे प्रदेश के अंदर जब मैं जीत करके जाऊंगा तो मेरा सम्मान होगा, मुझे सम्मानित किया जाएगा, और मुझे आगे के लिए कहीं ना कहीं सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो ये सारी चीजें देखिए, क्योंकि इनको तो विरोध करना है, और हर चीज में विरोध करना है, अच्छी चीजों में भी करना है क्योंकि विपक्ष है, तो लेकिन पर अच्छी चीजों में कम से कम वहां तो सकारात्मकता विपक्ष को दिखानी चाहिए। और आपदा में जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, आपदा में जहाँ इस समय अभी कल परसों भी जो जहाँ पर आपदा आई है, देखिए वहां पर किस तरह की त्रासदी हुई है। तो इन सारी चीजों पर राजनीति ना हो, मदद हो, लोगों के बीच में जाकर के हम क्या मदद दे सकते हैं, उनको क्या सहायता प्रदान कर सकते हैं, ये हमारा ध्येय होना चाहिए, ये हमारी मंशा होनी चाहिए। और हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि हम प्रदेश के लोग हैं, और क्योंकि इन्होंने कहा ये सोनिया जी क्योंकि एक माँ है, और माँ के एक नजरिए से उन्होंने सोचा है, ये मैं भी सोच सकती हूँ, ये आप भी सोच सकते हैं, और सोचना ही पड़ेगा। हमें अपने बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से भी सोचना पड़ता है। तो ये सारी चीजों से मुझे बुरा नहीं लगा इनकी बात। कोई बात है, लेकिन एक चीज है, अमूमन ऐसा कम ही होता है जब किसी मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ हामी भरता नजर आए। उन्होंने आपके कार्य को सपोर्ट भी किया है। हाँ, एक फैक्टर था जिसका आपने जवाब दिया। क्या आप इस जवाब से सोनिया जी संतुष्ट हैं? उनका कहना है साफ तौर पर कि दोनों तरफ, एक तरफ आपदा और दूसरी तरफ खेल, दोनों के लिए सरकार संजीदा है।
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात पर्सनल शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं राजनीति में आई थी, तब मेरे लिए मेरा परिवार बाद में था और मैं एक सम्माननीय, एक अपने जन जन की नेता बनी हूँ। मैं जन जन के बीच में, क्योंकि मैं एक सोसाइटी से भी जुड़ी हूँ जिसको मैं चलाती हूँ, तो मेरा परिवार कहीं ना कहीं बाद में हो जाता है और मेरे लिए लोग पहले हो जाते हैं। मैं कमलेश जी की इस बात का जवाब इसलिए मुझे देना पड़ा है कि माँ का जिक्र आया है तो माँ मैं हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले सबकी माँ हूँ। मेरे घर में अगर कोई काम भी करता है तो मैं उनकी भी माँ हूँ। तो मैं समझती हूँ कि आज मेरे लिए राजनीतिक, अगर मेरे बच्चों, क्योंकि मैं इस प्रदेश में काम कर रही हूँ, पूरे प्रदेश में घूमती हूँ मैं, तो मुझे लगा ऐसा, और मैं मानती हूँ इस बात को। देखिए, अभी तक कोई, मैं ये राजनीति के पक्ष से नहीं बोल रही थी, जी। ये मेरी खुद की पर्सनल फीलिंग थी, और अभी तक ये मुद्दा अभी सबके सामने आया भी नहीं है। मेरे ख्याल में इस पर अभी किसी ने कुछ बोला भी नहीं होगा। ये पहली, आई एम द फर्स्ट लेडी जो ये वर्ड्स मैंने आपके सामने बोले हैं। और ये वाकई कमलेश जी, आप भी समझने की कोशिश कीजिए, ये कोई, आप इस बात को बिल्कुल मत लेके आइएगा कि मुझे कोई सॉफ्ट कॉर्नर से बोल रही हूँ। यही सारा जो एक एक जो फैक्टर था, ये हम लोग ऑनलाइन भी कर सकते थे। हम लोग ऑनलाइन भी बच्चों को अखबार के माध्यम से उनको सुर्खियां दे सकते थे। बहुत सारे तरीके थे। लेकिन अगर आप इस तरीके से कांग्रेस को बीच में ला करके आप ये कहती हैं कि मैं हर चीज में विरोध कर रही हूँ, तो देखिए, विरोध मैंने नहीं किया है। आपने शायद मेरी बात को अच्छे से नहीं सुना। मैं बहुत खुश हूं कि बच्चों को सम्मान मिला है। मैंने सबसे पहले वर्ड्स यही बोले थे। हाँ, लेकिन मैं विरोध इस चीज का कर रही हूँ कि इसी जो अवार्ड्स जो की पूरी प्रक्रिया चली है, इसको हम ऑनलाइन भी कर सकते थे। हम अखबार के माध्यम से, हम सारे चैनल्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम इसको बहुत अच्छा उजागर कर सकते थे। लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ी, अपने आप को इतना नेम फेम क्या दिखाना था आपको, कि आपने इतनी बरसात के मौसम में, आपने इतनी विषम जो परिस्थितियां हमारी बनी हुई है, पहाड़ों से लोग आ रहे हैं, यहाँ पर इतनी बुरी हालत है कि बसेस भी कहीं ना कहीं बंद कर दी गई हैं, धारी देवी डूबने की कगार पे है। बहुत सारी चीजें हैं। चार पांच जगह बादल फट चुके हैं, अभी कहीं की तो खबर ही नहीं है। तो मेरा माध्यम यही था कि मैं एज ए मदर बात नहीं कर रही हूँ उस समय, मैं एज ए कांग्रेस लीडर बात कर रही हूँ। ठीक है, तुरंत जवाब ले लेते हैं, फिर आते हैं सोनिया जी आपके पास। जवाब दीजिए कमलेश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। आ रहे हैं सोनिया जी आपके पास, तुरंत आ रहे हैं। हाँ, देखिए, बिल्कुल बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ। लेकिन एक बात बताइए, अगर हम जो बच्चे आ रहे हैं उनको बढ़ावा नहीं देंगे, उनका स्वागत नहीं करेंगे, तो जो अन्य और दूसरे कार्यक्रम, फिर तो सारे कार्यक्रम रोक देने चाहिए थे। फिर तो मुझे लगता है कि जितने भी राजनीतिक दल कार्यक्रम करें, सबको रोक देने चाहिए, सबको ऑनलाइन आ जाना चाहिए। लेकिन जो प्रक्रियाएं हैं वो हमेशा चलती है। सारी चीजों के साथ में हर चीज चलती है अलग अलग, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग फील्ड है, अपना अपना अलग अलग दायरा है। खेल की फील्ड अलग है, आपदा में हमें क्या राहत देनी है वो एक अलग मैटर है, हमें किसका क्या सम्मान करना वो एक अलग मैटर है। क्योंकि सारी चीजें एक साथ चलती हैं, कोई जनजीवन किसी का रुकता नहीं है। बस हम मदद कैसे करेंगे लोगों के बीच में जाकर के, क्योंकि जन सेवा पहले होती है। ये बात मैं बिल्कुल इस चीज से मानती हूँ, इस चीज को, कि जन सेवा पहले है। और आपदा की इस घड़ी में हम सबसे पहले, सरकार हो या विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, वो सबसे पहले आपदा के जो पीड़ित है उनके बीच में जाने का काम करता है। उसमें कोई राजनीति नहीं होती, मैं ये समझ सकती हूँ। ओके सोनिया जी, खिलाड़ियों को आश्वस्त हैं, संतुष्ट हैं? उतना ही जरूरी है सरकार का, जितना जरूरी है आपदा के लोगों को सहायता देना है। ठीक है, संतुष्ट हैं? देखिए, इसका मतलब मैं ये मान लूं, इसका मतलब मैं ये मान सकती हूँ कि आप लोगों को सारे काम एक साथ चलाने हैं, या भाजपा सरकार को सारी चीजें एक साथ चलानी है। इट्स वेरी रॉन्ग, इट्स वेरी रॉन्ग। नहीं, आपको मैं एक बात बताने जा रही हूँ। कांग्रेस पार्टी के कई बड़े कार्यक्रम जो एक मिनट मैं बोल रही थी, मैंने आपकी बात पूरी सुनी है, प्लीज आप मेरी बात सुने। कांग्रेस पार्टी ने अपने कई सारे कार्यक्रम जो है वो स्थगित किए हैं, ये आपको बताना चाहती हूँ। और जितने भी हमारे लीडर्स थे, जितने हमारे बड़े लीडर्स थे, अभी भी हरक सिंह रावत जी, करण नाना जी, आप प्लीज मेरी बात सुनेंगे ना, अदरवाइज मैं डिबेट से हट जाऊंगी। आपको मेरी बात सुननी होगी, आपको मेरी बात से हटना होगा, आपको मेरी बात समझनी होगी। एक मिनट कमलेश जी, एक मिनट सुन लीजिए, फिर आते हैं आपके पास। ठीक है, बोलिए सोनिया जी, फिर आते हैं कमलेश जी आपके पास, बोलिए। देखिए, पहाड़ों में जो है विरोध प्रदर्शन की बात आप क्या कर रही हैं? कौन सा विरोध प्रदर्शन है? अरे भाई, जब हमारे लोगों का धराली में पता ही नहीं है कि हमारे लोग कहाँ गए, अभी तक बीजेपी ने उनकी लिस्ट नहीं जारी करी, 5-5 हजार रुपए बीजेपी उनको दे रही है, तो ये विरोध नहीं होगा तो और क्या होगा? 5 लाख। ये विरोध हमारा नहीं था, ये कांग्रेस पार्टी का विरोध नहीं था। एक मिनट कमलेश रमन जी, मेरी बात सुनिए, ये खाली कांग्रेस पार्टी का विरोध नहीं था, ये आम जनमानस का विरोध था। इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। आपने क्या दिया क्या नहीं दिया, अभी तो लोगों को चेक्स भी नहीं मिले वहां पर। और धामी जी, वहां पर पहले दिन ही जब ये चर्चा का विषय आया, तो
तो लोगों ने बोला कि 5-5 हजार रुपए बांटे हैं धामी जी ने इमीडिएट। अरे 5,000 रुपए क्या चीज है? उसके बाद उन्होंने 5 लाख रुपए देने की घोषणा की जब लोगों ने बहुत विरोध किया। तो कई चीजें विरोध के द्वारा ही मिलती है। मैं भी आज इसी चीज का विरोध कर रही हूँ कि भाई अगर आपको अवार्ड देने, हम अवार्ड्स के लिए कम मना कर रही है कांग्रेस सरकार। हम तो खुद ही चाहते हैं हमारे बच्चों को अवार्ड मिले, पैसा मिले। अरे भाई इतना पैसा आता है खेल के लिए, कोई कम पैसा आ रहा है रेखा आर्य जी के पास? अगर उन्होंने दिया है तो एहसान करने का काम नहीं किया, पहली बात तो ये। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि उनका फर्ज है, अगर पैसा आ रहा है, हमारे खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल उनको पैसा देना बनता है, लेकिन उसका माध्यम अलग हो सकता था। ये जरूरी नहीं था कि आप पहाड़ों से बच्चों को बुला रहे हैं जहां से बसेस आने की जगह नहीं, जहां पे पहाड़ गिर रहे हैं, जहां पर फट रहे हैं बादल, आप तब उस स्थिति में आप पहाड़ों से चंपावत से बच्चों को बुला रहे हैं। अब ये बताइए आप कि इस चीज के बारे में तो हर कोई आज इस चीज को बोल रहा है। जब हम लोग बोलते हैं तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी। ठीक है, बताइए कमलेश जी, जल्दी से और काउंटर जल्दी से। देखिए, इनके जहाँ जहाँ पर लोग जीते हैं, जिन्होंने अभी शपथ लिए, सबके जलूस निकल रहे हैं। ऐसे तो कांग्रेस को वो स्थगित करना चाहिए था जैसे भारतीय जनता पार्टी ने करा। भारतीय जनता पार्टी ने कोई जलूस नहीं निकाले जीत के ऊपर। उन्होंने साफ मना करा कि हमारे प्रदेश में आपदा आई है, इसलिए कोई जलूस, प्रदर्शन, रैलियां नहीं निकलेंगी, कोई खुशियां नहीं मनाएगा, साधारण तरीके से अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। तो कांग्रेस को भी निरस्त करने चाहिए था ना, अगर इनको ऐतराज है इस बात को कि भाई बच्चों को पुरस्कृत किया ऐसी घड़ी में, आपदा की घड़ी में। तो मैंने कहा कि आपदा का एक अलग चैप्टर है और खेल को प्रभावित करना या खेल को बढ़ावा देना वो एक अलग चीज है। दोनों मैटर अलग अलग है। दोनों को एक साथ मिक्स करके मुझे लगता है कि हम दोनों के साथ अन्याय करेंगे। हम आपदा पीड़ितों के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, हम बच्चों के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। और जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, अगर हम उनको बढ़ावा नहीं देंगे, हाँ ये बात सच है कि उनको चेक के माध्यम से भी ये सारी चीजें दे सकते थे, लेकिन एक सम्मान करना पड़ता है, एक शीट दी जाती है, एक सम्मानित किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है, उनको माला पहनाई जाती है, उनके पेरेंट्स के साथ में रखा जाता है। और एक मुख्यमंत्री जब ये सारी चीजें करता है तो बच्चों को गर्व होता है, इसलिए ये सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। लेकिन अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो भाई पहले अपने प्रदर्शन, अपने कार्यक्रमों को निरस्त करना चाहिए था ना, तब उसके बाद ये आरोप लगाएंगे खिलाड़ियों को। ओके, बहुत शुक्रिया। वक्त इतने की इजाजत देता है। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, उत्तराखंड क्या स्पोर्ट्स पार बनेगा, कब बनेगा, कितनी तेजी से बनेगा, यह सब वक्त के घर में छुपा है। लेकिन फिलहाल जो हो रहा है वो यदि देखा जाए एक चश्मे से तो ठीक ही हो रहा है, ऐसा पक्ष और विपक्ष दोनों का मानना है। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।